प्रियो, आज की इस प्रोफेसी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट में हम इजराइल के अंदर जो शोमरोन की पहाड़ियां पाई जाती हैं उसकी चर्चा करेंगे और इस बात को देखेंगे कि कैसे शोमरोन की पहाड़ियों पर आज बाइबल की एक अहम भविष्यवाणी पूरी हो रही है। दरअसल बाइबल के जमाने में इजराइल के अंदर जो शोमरोन की पहाड़ियां पाई जाती हैं, उन शोमरोन की पहाड़ियों पर दाख की बारियां जो हैं वो बहुतायत से उस जमाने में लगा करती थी। और शोमरोन की पहाड़ियां जो थी वो अपनी दाख की बारियों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करती थी। और शोमरोन की पहाड़ियों पर इतनी दाख की बारियां लगा करती थी, इतनी दाख की बारियां पाई जाती थी, अंगूर के पेड़ जो थे वहां पे पाए जाते थे कि पूरी दुनिया के अंदर शोमरोन की पहाड़ियों पर बनने वाला जो दाखरस हुआ करता था उसको यहूदी लोग जो थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे। और इजराइल के अंदर शोमरोन की पहाड़ियों पर बनने वाले ये दाखरस जो हुआ करते थे वो इतने ज्यादा वो मशहूर हुआ करते थे कि रोमन सम्राट कैसर जो हुआ करता था, इतिहास इस बात को बताता है, रोमन इतिहास भी इस बात को बताता है कि रोमन सम्राट कैसर भी ना तो फ्रांस का ना ही वो ब्रिटेन का, लेकिन इजराइल में शोमरोन की पहाड़ियों पर बनने वाला जो दाखरस हुआ करता था उसी को रोमन सम्राट कैसर जो है वो पिया करता था, उसको पसंद किया करता था। और शोमरोन की पहाड़ियां जो थी वहां पर दाख ही दाख की बारियां बाइबल के जमाने के अंदर पाई जाती थी। लेकिन यीशु के स्वर्ग जाने के 40 वर्षों के बाद 70 एडी में जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रोमन सेना उस विद्रोह को कुचलने के लिए जब यरूशलेम और पूरे इजराइल के अंदर आ गई तो उन्होंने पूरे इजराइल के अंदर यहूदियों का कत्लेआम उस समय कर दिया था। और रोमन सम्राट कैसर ने एक आदेश जारी किया था कि कोई भी यहूदी ना तो यरूशलेम के अंदर रह सकता है, ना इजराइल देश के अंदर रह सकता है और ना ही रोमन साम्राज्य की सीमाओं के अंदर कोई भी यहूदी रह सकता है। और 2000 सालों के लिए रोमन साम्राज्य की सेनाओं ने यहूदियों को उनके देश इजराइल से, उनके पवित्र नगर यरूशलेम से निष्कासित कर दिया था। और बीते 2000 सालों में कई बार ये प्रयास किए गए कि शोमरोन की जो पहाड़ियां हैं वहां पर दाख की बारियों को वापस से लगाया जाए, वहां पे वापस से दाख की बारियां उत्पन्न की जाएं। क्योंकि आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि जब रोमन सेना ने 2000 साल पहले इजराइल का विनाश किया और जब वो इजराइल का विनाश करते हुए शोमरोन की पहाड़ियों तक रोमन सेनाएं पहुंची, और क्योंकि रोमन सम्राट कैसर शोमरोन के अंदर बनी हुई दाखरस जो हुआ करता था उसको पसंद किया करता था, इसलिए रोमन जो सेना थी वो उन दाख लताओं को जड़ों में से उखाड़ करके शोमरोन से रोम ले गई थी और वहां पर रोम में ले जाकर के उन दाख लताओं को उन्होंने लगा दिया था। और मेरे प्रियो, बीते 2000 सालों में कई बार ये प्रयास किए गए कि शोमरोन के उन पहाड़ों पर वापस से दाख की बारियां जो है उनको लगाया जाए। और कई मसीही राजाओं ने ये प्रयास किए, कई मुस्लिम सुल्तानों ने ऐसे प्रयास किए, लेकिन शोमरोन की पहाड़ियां जो थी वो बीते 2000 सालों से पूरी की पूरी बंजर हो चुकी थी। चूना पत्थर की ये पहाड़ियां जो है वो पूरी तरह से वीरान और बंजर हो गई थी। कई प्रयास किए गए कि यहाँ पे दाख की बारियों को वापस से लगाया जा सके, लेकिन बीते 2000 सालों में कभी भी दाख की बारियां जो थी वो यहाँ पर पनप ही नहीं पाई थी। लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा शोमरोन की इन्हीं पहाड़ियों के विषय में एक भविष्यवाणी जो थी वो करवाई थी। और हजारों साल पहले यिर्मयाह ने अपनी पुस्तक के 31 अध्याय और उसके 5वें वचन के अंदर इस भविष्यवाणी को लिखा था, जहां परमेश्वर ने शोमरोन के पहाड़ों के लिए ये भविष्यवाणी कराई थी। परमेश्वर इजराइल से भविष्यवाणी करके कहता है, जैसा कि यिर्मयाह ने बताया, परमेश्वर ने कहा इजराइल से कि तू अंत के दिनों में शोमरोन की पहाड़ियों पर दाख की बारियां जो है वो वापस से लगाएगी। और परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा इजराइल को यिर्मयाह के जमाने के अंदर ही दे दी थी, जब कोई इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि शोमरोन की पहाड़ियां जो हैं वो इस प्रकार से पूरी तरह से वीरान और बंजर हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी इजराइल को दी थी कि अंत के दिनों में भविष्य में एक दिन ऐसा आ जाएगा जब परमेश्वर वापस से शोमरोन की पहाड़ियों पर अनुग्रह करेगा और शोमरोन की पहाड़ियां जो होंगी वहां पर वापस से दाख ही दाख की बारियां जो हैं वो पाई जाएंगी।
और आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि यिर्मयाह 31 अध्याय उसके 5वें वचन की ये भविष्यवाणी जो है उसने 2003 से शोमरोन की पहाड़ियों के ऊपर पूरा होना शुरू कर दिया है। और 2003 से शोमरोन की पहाड़ियों पर दाग की बारियां जो हैं वो वापस से अपने अस्तित्व के अंदर आ गई हैं। शोमरोन की पहाड़ियों पर दाग ही दाग की बारियां आज के समय में आपको इजराइल में देखने को मिल जाएंगी। जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, उसको परमेश्वर ने आज हमारे समय में आकर के हमारी आंखों के सामने इजराइल के अंदर शोमरोन की पहाड़ियों के अंदर के ऊपर परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाया है, जहां पर शोमरोन की पहाड़ियां चारों ओर दाख लताओं से आज भरी हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। और आपको ये बात जान करके भी आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से बाइबल के जमाने के अंदर शोमरोन के पहाड़ियों के ऊपर जो दाखरस बनाया जाता था वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और उच्च क्वालिटी का दाखरस हुआ करता था, उसी प्रकार से एक बार फिर से आज हमारे समय में आकर के इजराइल के अंदर शोमरोन की पहाड़ियों पर जो दाखरस बनाया जा रहा है उसने दुनिया के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिए, क्योंकि इतना बेस्ट क्वालिटी का दाखरस जो है वो आज इजराइल में उन्हीं शोमरोन की पहाड़ियों पर तैयार किया जा रहा है, जैसा कि बाइबल के जमाने में हुआ करता था। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी इजराइल को अंत के दिनों के विषय में प्रदान की थी। यिर्मयाह ने कहा था, परमेश्वर कहता है इजराइल को कि तू शोमरोन के पहाड़ों पर दाग की बारियां वापस से लगाएगी, और वो भविष्यवाणी आज हमारे समय में हमारी आंखों के सामने आकर के पूरी होती चली जा रही है, हो चुकी है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे यिर्मयाह की वो प्राचीन भविष्यवाणी आज शोमरोन की पहाड़ियों के ऊपर पूरी हो रही है। और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल जो है वो अंत के दिनों में शोमरोन की पहाड़ियों पर दाग की बारियां फिर से लगाएगी, उसी प्रकार से आज शोमरोन की पहाड़ियां जो हैं वो दाग की बारियों से भरी हुई हमको दिखाई देती हैं। परमेश्वर ने जो कहा उसको परमेश्वर आज पूरा करके दिखा रहा है। और हजारों वर्षों से जब से यिर्मयाह ने यह भविष्यवाणी यहूदी लोगों को प्रदान की थी, तब से यहूदियों में ऐसी मान्यता रही है कि जिस दिन यिर्मयाह की यह भविष्यवाणी शोमरोन की पहाड़ियों के ऊपर पूरी होनी शुरू हो जाएगी, वो इस बात का संकेत होगा कि अब इस पूरे संसार के छुटकारे का समय जो है वो निकट आ रहा है, निकट आ गया है, क्योंकि उस समय मसीह के आगमन का समय जो है वो निकट आ जाएगा। और इसीलिए आज जब शोमरोन की पहाड़ियों पर यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो वो यहूदियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है, क्योंकि यहूदी इस बात को समझ रहे हैं कि यिर्मयाह की इस भविष्यवाणी का पूरा होना, इसका अर्थ यह है कि अब मसीह के प्रकट हो जाने का समय जो है वो बहुत ही ज्यादा निकट आ गया है।